मोनू मानेसर एक बार आह्वान करे, पूरी दिल्ली में 1000 गौरक्षक बिल्कुल डंके की चोट पर मोनू मानेसर के साथ है। जिस आदमी ने गौ माता के लिए अपनी छाती पे गोली खाई है, जिस आदमी ने हजारों ट्रक पकड़ के मुकदमे दिलाए हैं, आज उसी को बदनाम किया जा रहा है, उसी को फंसाया जा रहा है। क्योंकि मेवात में मोनू मानेसर की टीम ने, पूरे गौरक्षा दल की भारत की टीम ने मेवात में नकेल कस रखी है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथ में डंडे होते हैं और वो भी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, पर उनके हाथ में गोलियां होती है, बंदूक होती हैं, वो चलती गाड़ी से पत्थर फेंकते हैं, हमारे ऊपर गाय फेंकते हैं, और तब भी प्रशासन को, कानून को समझ में नहीं आता कि गुंडे हम हैं या वो। अपनी माँ की रक्षा करना भी क्या गुंडे का काम है क्या? या तो सारे हिंदू भाई इकट्ठे हो गए कह दे कि गौ माता हमारी माँ नहीं है, और माँ मानते हैं तो फिर ये प्रशासन साथ क्यों नहीं देता? सरेआम दिल्ली से गोलियां चलाते हुए गुड़गांव तक और मेवात तक ये जाते हैं। उन गोलियों का कोई सवाल पूछे ना कि मेवात में इतना असला कहाँ से आया। एक एसएचओ से हम कहते हैं जिसने गौ हत्या करी है, ये आदमी, ये फोटो, ये नाम है, मेवात का है। एसएचओ प्रशासन ये कहते हैं भाई मेवात में नहीं जाएंगे। प्रशासन इनकी गाड़ी के आगे गाड़ी नहीं लगाता, डरता है। कहते भाई हमें अपनी जान प्यारी है। जब हम अपनी माँ से कह के जाते हैं माँ गाय की रक्षा करने जा रहा हूँ, तो माँ कहती है बेटा वापस तो आ जाएगा। माँ को भी पता है कि दूसरी माँ की रक्षा करने जा रहा है, हो सकता है कि मेरा बेटा आज वापस ना आए। और किसी मीडिया वाले में, पुलिस वाले में, या जो वामपंथी कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं, तो एक बार हमारी गाड़ी में बैठो, अगर तुम्हारा पेशाब ना निकल जाए उनका पीछा करते हुए तो हमें बताना। गौरक्षा को लेकर आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई भी एक नेता आपको ऐसा दिखाई देता है जो भविष्य में इस तरीके की आपने जो फ्रेमवर्क बताया उस पर काम कर सकता है? कोई भी एक ऐसा नेता? मैं तो चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी जल्दी देश के प्रधानमंत्री बने और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराएं। योगी जी ही ये कर सकते हैं क्योंकि वो नाथ समुदाय से हैं। मुकदमा देना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति पे दो जिसने नेशनल मीडिया के सामने ये कहा है कि हम मेवात में घुस के दिखा दो, प्याज फोड़ देंगे। मेवात इनके बाप का है, हमारे देश का मेवात है। हम कहीं पे भी आ सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। क्यों रोकोगे तुम हमें मेवात आने से? लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जरूरी है यहीं से यात्रा निकालना, इस तरीके के नारे लगाना, वीडियो डालना? हाँ, तो हिंदुओं के क्षेत्र में आना बंद कर दो फिर। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम पढ़ रहे हैं उस बात को, लेकिन हिंदुओं के लिए है क्या भाईचारा? ताजिया निकलता है, मुहर्रम निकलता है, उस टाइम पे तो कोई इनको कुछ नहीं कहता, कोई दंगा नहीं होता। पर जिस दिन रामनवमी पे यात्रा निकलती है, शोभ यात्रा निकलती है, जहांगीरपुरी में पथराव होता है, नांगलोई में पथराव होता है, हर जगह पथराव होता है। हम अपने देश में अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते क्या? आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो, एक घटना ऐसी बता देना कि मुसलमानों की यात्रा निकल रही हो और हिंदुओं ने उन पर पथराव किया हो, आज तक हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड आया हो तो? अगर हम ऐसा करते ना, तो जहाँ पर हमारा बहुल क्षेत्र है ना, इनकी एक भी मुहर्रम की यात्रा तो बहुत दूर की बात है, इनकी ना सभी यात्रा भी निकल देता हिंदू समाज अगर ऐसा करता। नमस्कार, मैं और सबोस्ती और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। मोनू मानेसर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रॉकी राणा भाई मौजूद हैं जो गौ सेवा का काम करते हैं। इनकी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुँच के गायों को बचाने के लिए जिस तरीके का कार्य करती है पूरा देश देखता है। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ टैंक के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके न्यूज़ टैंक का चैनल का बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप गौरक्षकों की एक आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ बन रहे हैं। इस भारत देश में गौरक्षकों की आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है। काफ़ी न्यूज़ चैनल जो पीछे हट चुके हैं और डरते हैं गौरक्षकों की आवाज़ उठाने से। ओके भाई, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि गौ सेवक जो हैं, कई लोग अभी तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी हैं जो मतलब इंस्टाग्राम पे 12-12 घंटे एक्टिव रहते हैं, पर वो गौ सेवक को जानते ही नहीं कि गौ सेवक वाकई में करते क्या है। तो जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, नई पीढ़ी है, उनको एक बार अगर मैं 2 लाइनों में अगर बताना चाहें तो गौ सेवक वाकई में क्या कार्य करते हैं? अगर किसी को भी जानना है कि गौ सेवक क्या कार्य करता है तो एक बार उसके साथ 24 घंटे साथ में रह के देखे, एक बार एक दिन बिताकर देखे, उसके दिन का काम देखे कि वो कितनी सेवा करता है और रात को गौ तस्करी रोकने का वो क्या काम करता है। तब धरातल पे पता चलेगा कि सच में गौरक्षक इस धरती पे पूजने लायक हैं। आपने देखा होगा कि मोनू मानेसर को जो है अरेस्ट किया गया, पहले भी कई कोशिशें हुई थी, आप लोग जो है हरियाणा तक चले गए थे उनके समर्थन में। अब जो है आज के समय में अगर बात करें तो क्या जो दिल्ली के अंदर आपकी पूरी टीम है वो मोनू मानेसर के साथ खड़ी है? पूरी दिल्ली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मोनू मानेसर के सपोर्ट में ना हो, ताकि वो एक गौरक्षक है, वो एक धर्म रक्षक है और वो गलत नहीं है। और एक बात और कह देता हूँ, अगर वो गलत भी होगा ना, हम तब भी उसका साथ देंगे। गलत है तब भी? बिल्कुल, तब भी उसका साथ देंगे, क्योंकि गलत तो उसको बनाया गया, वो है नहीं। जिस आदमी ने गौ माता के लिए अपनी छाती पे गोली खाई है, जिस आदमी ने हजारों ट्रक पकड़ के मुकदमे दिलाए हैं, आज उसी को बदनाम किया जा रहा है, उसी को फंसाया जा रहा है। क्यों? मुद्दा दंगा का नहीं है,
मुद्दा गाय का है, मुद्दा बीफ का है। क्योंकि मेवात में मोनू मानेसर की टीम ने, पूरे गौ रक्षा दल की भारत की टीम ने मेवात में नकेल कस रखी है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ रक्षक मांग क्या रहा है? गौ रक्षक मेवात से यही तो मांग रहा है कि भाई आप मेवाती जो है गौ हत्या बंद कर दो, मामला ख़त्म हो जाएगा। पर मेवात नहीं चाहता कि गौ हत्या बंद हो। गौरक्षा दल की जो टीम है वो लगातार जो गौ तस्करों को पकड़ती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से कार्रवाई करती है? देखिए, हम तो ना, हमारे हाथ में डंडे होते हैं और वो भी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, पर उनके हाथ में गोलियां होती है, बंदूक होती हैं। वो चलती गाड़ी से पत्थर फेंकते हैं, हमारे ऊपर गाय फेंकते हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ चैनलों ने दिखाई है, लाइव रेड दिखाई हैं, जिसमें वो गाड़ियों को टक्कर मार रहे हैं, पुलिस बैरिकेटर को टक्कर मार रहे हैं, रास्ते में जो लोग हैं उनको टक्कर मार रहे हैं, चलती गाड़ी से 100 की स्पीड से गोलियां चला रहे हैं और गाय फेंक रहे हैं। और तब भी प्रशासन को, कानून को समझ में नहीं आता कि गुंडे हम हैं या वो। पर दिखाया तो ज़्यादातर गौ तस्करों को जो की जगह पर इनको दिखाया जाता है गौ सेवक जो हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहते हैं बंदूकें लहरा रहे हैं, हथियार लेकर चल रहे हैं। इस तरीके की इमेज नहीं बना दी कि आपने मीडिया में देखा होगा तमाम चैनल इस तरीके दिखाने की गौरक्षक जो भी है वो गुंडा है। कोई भी फौजी है उसको हथियार क्यों दिए जाते हैं? रक्षा के लिए दिए जाते हैं। और जितने गौरक्षक हैं उनकी जान को खतरा है, और वो लाइसेंसी हथियार अगर अपने पास रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गुनाह है। सरकार ने ही वेरीफाई करके वो लाइसेंसी हथियार दिए हैं, ये मानकर कि इनकी जान को खतरा है। और खतरा नहीं है तो छाती में जो गोली लगी है वो तो निशान, वो तो सबूत है, वो गोली किसने चला दी। तो आपको लगता है कि इस तरीके के जो भी लोग बोलते हैं उनको कम से कम गौ सेवकों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए इस तरीके? बिल्कुल समझना चाहिए। दिल्ली में मुझे आज से काफ़ी साल पहले जान से मार के फेंक गए थे। मेरा पूरा सर स्टेपलर है, मेरे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो गौ तस्करों ने नहीं तोड़ा हो। फिर भी मैं आज जिंदा हूँ, गौ माता की कृपा है। गौ भक्तों को जानो, समझो, वो एक गौ माता की हत्या को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और गौ रक्षक किसी भी पार्टी से नहीं है। गौ रक्षक ये कहता है जो गाय का है हम उसके हैं, मतलब कि जो गाय की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो गाय का काम आएगा हम उसके काम आएंगे। छोटी सी प्रयास है हमारा कि भाई गौ हत्या ना हो। मेवात एक आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। सारी गाड़ियां चोरी होती है, मेवात में मिलती हैं। एटीएम पूरे उखाड़ ले जाते हैं, मेवात में मिलते हैं। 10 नंबरी 20 नंबरी सारे जितने भी सबसे बड़े टॉपर होते हैं, जो मतलब कि ये लगाओ, अगर एक गौरक्षक को उठाने आएगी दिल्ली में या हरियाणा में तो मुश्किल से मुश्किल 2 गाड़ी आती है पुलिस की उठाने के लिए। पर अगर एक गो हत्यारे को, गो तस्कर को मेवात से उठाना हो तो 3 थानों की फोर्स जाती है। क्यों जाती है? क्यों जाती है? कभी सोचा? 3 थानों की फोर्स जा रही है। एक एसएचओ से हम कहते हैं जिसने गौ हत्या करी है, ये आदमी, ये फोटो, ये नाम है, मेवात का है। एसएचओ प्रशासन ये कहते हैं भाई मेवात में नहीं जाएंगे। ऐसा क्या है मेवात में जो प्रशासन भी जाने से डर रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो मिनी पाकिस्तान कही जाता है वो सही बात है? भाई आप देख लो, जब एसएचओ के भी पसीने आ जाते हैं और 3 थानों की पुलिस एक आदमी को पकड़ने के लिए जाती है तो मेवात क्या चीज़ है? इतना खौफ आखिर कैसे बना? मेवात का क्षेत्र जो है वो तो कहा जाता है कि ब्रजमंडल के अंदर आता था और तमाम लोग जो हैं वो ऐसे थे जो पांडवों ने उस गांव को बसाया था, इस तरीके से मान्यताएं हैं। फिर ऐसा कैसे बस गया कि हिंदुस्तान का एक राज्य के अंदर ऐसी जगह बन गई जहाँ पर पुलिस जाने से डरती है? वहाँ पर सब अनपढ़ लोग हैं, वहाँ पर ना स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना हॉस्पिटल हैं, और वो सिर्फ ये चोर लफंगे वहाँ पर बसते हैं। उनकी वजह से वहाँ पर कोई विकास ना तो हुआ है ना होने वाला है कभी। आप इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए। खुद नहीं होने देना चाहते? वो खुद नहीं होने देना चाहते। जब तक वो मदरसों में पढ़ेंगे तो वो जब तक सीखेंगे नहीं, पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो इस धुंधली दुनिया से कैसे बाहर निकलेंगे? उनके माइंड को वॉश किया जाता है बार बार कि तुम्हें स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, तुम मदरसे में आओ। मदरसों में उनको गलत चीज़ पढ़ाई जाती है जिससे कि वो एक गलत दिशा में चलते हैं और वो भटक जाते हैं। तो वो तो बेचारे, अगर हमारा कोई लड़का भटक जाता है तो वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक हिंदू बिगड़ता है तो पूरी मीडिया चिल्लाती है, पर पूरा मेवात बिगड़ता है तो एक हिंदू को फंसा दिया जाता है। अच्छा रॉकी भाई, आपने जैसे बताया कि आपके ऊपर हमला हुआ था, आपका सिर जो है वो उसमें कई टाँके लगे, इस तरीके की चीज़ें हुई, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब डर लगा हो कि अब इतना मेरे साथ हो गया है तो अब ये छोड़ देना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए? गौरक्षक किसी से डरने वाला नहीं है। गौरक्षक वो रक्षक है जो इस धरती पे जन्म लिया है, गाय को अपनी माता समझता है और गाय के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है। और आप कभी भी देख लेना, किसी भी स्टेट में चले जाओ आपको गौरक्षक जरूर मिलेगा। इतने से गौरक्षक हैं, सभी लोग परेशान हैं। आखिर गौरक्षक हैं क्या? गौरक्षक ही तो हैं भाई। पुलिस को साथ लेते हैं तब दिक्कत, अकेले ट्रक पकड़े तब दिक्कत। करे क्या गौरक्षक? वो ट्रक के अंदर क्या जा रहा है उसको नहीं दिखाएगा मीडिया,
पर जो अगर उसकी पिटाई कर दी, एक गो तस्कर को बार बार हम पकड़ते हैं, पिछली बार भी पकड़ा था, अब की बार भी पकड़ा है, वही गाड़ी पकड़ी है। कानून ऐसा क्यों नहीं बनाते? कानून सिर्फ कागज़ों में बना रहे हो, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर तुम ये कानून बना दो कि कोई भी गो हत्या में लिप्त मिला या कोई भी गाड़ी लिप्त मिली, उसको ताउम्र छोड़ा नहीं जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर इनको पनाह दी जाती है, इसलिए ये छूट जाते हैं कोर्ट से और ये दोबारा आकर वही क्राइम करते हैं। सरेआम दिल्ली से गोलियां चलाते हुए गुड़गांव तक और मेवात तक ये जाते हैं। तब पूरी मीडिया दिखाती है, सब कुछ दिखाता है, प्रशासन को पता है। प्रशासन इनकी गाड़ी के आगे गाड़ी नहीं लगाता, डरता है। वो कहता है भाई हमें तो कहेगा पहले हमें नौकरी प्यारी है, गौरक्षक को कहेगा पहले हमें नौकरी प्यारी है, कानून का हम उल्लंघन नहीं होने देंगे। और जब मेवाती आते हैं तो कहते भाई हमें अपनी जान प्यारी है, हमें अपनी जान प्यारी है। गवर्नमेंट को मेरे पास 70 से 80-90 FIR दर्ज हैं जो मैंने अपने नाम से करा रखी है। डेली पाकिस्तान के 50 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के कितने कर रहे होंगे? वेस्ट बंगाल से डेली मैं कई बार तो लाइव चलाता हूं कि देख लो भाइयों ये कितनी गालियां दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, बाकायदा पेपर हैं, मैंने जान से मारने की धमकियाँ आती है, मैं थाने में लगाता हूँ, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता, सपोर्ट नहीं मिलता। अब ये बताओ, मैंने थानों में एप्लीकेशन लगा रखी है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है बराबर। ठीक है, या तो ये काम छोड़ दे गौरक्षा का या तुझे मार देंगे। प्रशासन को बताता हूँ, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। अब मेरी सेफ्टी का कौन जिम्मेदार होगा? क्या गाय की रक्षा करना पाप है? क्या अपनी माँ की रक्षा करना पाप है? अगर पाप है, अगर मोनू ने पाप किया है गाय रक्षा का, तो हम उसका साथ देंगे। जैसे आपने बताया कि तमाम क्षेत्र के अंदर जब भी ऐसी सूचना मिलती है तो आपको पहले सीधा आप एक्शन लेते हैं या फिर पुलिस को भी सूचित करते हैं? देखिए, हर एक स्टेट का एक अलग तरीका होता है। आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में हर 5 किलोमीटर के अंदर एक थाना निर्धारित है, PCR है, तो यहाँ तो हम पुलिस का सपोर्ट लेते हैं। पर भारत में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कई घंटों तक तो 100 नंबर के फ़ोन भी नहीं मिलते। अच्छा, समझ रहे हैं आप इस बात को? आप पुलिस को सूचना देंगे तो 2 या 3 घंटे के बाद पुलिस आती है, तब तक तो वो मेवाती पता नहीं कितनी गोलियां चला देते हैं हम पे। उन गोलियों का कोई सवाल पूछे ना कि मेवात में इतना असला कहाँ से आया, गोलियां चलाने की इतनी सारी गोलियां कैसे हुई, कैसे चली, कहाँ से ये असला आ रहा है मेवात में? क्यों दिल्ली में इतनी गोलियां चला के देख लो ना। पहले नांगलोई में कर दिया, नांगलोई में तो मोनू मानेसर नहीं था। नांगलोई में क्या था? एक दिन पहले ही था। नांगलोई में क्या था? किसी ने रोका? प्रशासन उनके साथ चल रहा था, उनको रूट दिखा रहा था, आपको यहाँ तक जाना है। उन्होंने मनमानी की, उस बस में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, हर कम्युनिटी थी, उस पर पथराव किया, बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों पर पथराव किया, किसी को शीशे लगे, किसी के सिर पे पत्थर लगे। क्या हुआ? किसने किया वो? यहाँ तो मोनू मानेसर नहीं था, बजरंग दल नहीं था, गौरक्षा दल नहीं था। और अगले ही दिन जो है मेवात में इन्होंने रूप दिखाया। खतरा बहुत बड़े लेवल का बढ़ चुका है। अगर ये समाज समझेगा तो ठीक है। फिर कह रहा हूँ, मुद्दा मेवात में गाय का है, मुद्दा मेवात में गौ हत्या का है। इनकी थालियों में गाय का मांस अब जाना बंद हो चुका है, इसीलिए बलबलाए हुए हैं। मामन खान जैसे लोग जो हैं भरी संसद में कह रहे हैं वो प्याज छोड़ देगा। मुकदमा देना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति पे दो जिसने नेशनल मीडिया के सामने ये कहा कि हम मेवात में घुस के दिखा दो, प्याज फोड़ देंगे। मेवात इनके बाप का है, हमारे देश का मेवात है। हम कहीं पे भी आ सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। क्यों रोकोगे तुम हमें मेवात आने से? लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जरूरी है यहीं से यात्रा निकालना, इस तरीके के नारे लगाना, वीडियो डालना? हाँ, तो हिंदुओं के क्षेत्र में आना बंद कर दो फिर। दिल्ली में ज़्यादातर हिंदुओं के क्षेत्र हैं सब। दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता, दिल्ली में तो किसी को नहीं रोका जाता, इनको सिक्योरिटी दी जाती है, रूट चेंज किए जाते हैं और इनका ताजिया निकलता है, मुहर्रम निकलता है, उस टाइम पे तो कोई इनको कुछ नहीं कहता, कोई दंगा नहीं होता। पर जिस दिन रामनवमी पे यात्रा निकलती है, शोभ यात्रा निकलती है, जहांगीरपुरी में पथराव होता है, नांगलोई में पथराव होता है, हर जगह पथराव होता है। ऐसा माहौल बन क्यों रहा है कि यही लोग रामनवमी के दिन कहेंगे कि नहीं इनकी यात्रा नहीं निकलने देंगे? क्यों नहीं निकलने दोगे? हम अपने देश में अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते क्या? एक लास्ट मैसेज मोनू मानेसर के लिए यहाँ से कि दिल्ली से जो आपकी जो टीम है, क्या वो हर तरीके से मोनू मानेसर के साथ खड़ी है? पूरी दिल्ली में 1000 लोग, 1000 गौरक्षक बिल्कुल डंके की चोट पर मोनू मानेसर के साथ है। अगर दिल्ली पे रोडों को जाम भी करना पड़ा मोनू मानेसर के लिए तो वो हम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब हमें ये देखना है कि मोनू मानेसर की तरफ से हमें बयान मिल जाए, हरियाणा पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने उसके साथ क्या व्यवहार किया है। अगर व्यवहार गलत किया है तो गौरक्षक किसी से दबने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बजाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका?
मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी, आप भी क्या सहयोग करते हैं गौ सेवकों के साथ? आपने देखी कोई किस तरह की कार्रवाई? 4-5 साल से रोकी भाई के साथ जुड़े हुए हैं और हम ये उपचार केंद्र जहाँ आप खड़े हो सुल्तानपुर डवास में, यहाँ पे बीमार गायों का इलाज करते हैं, वो भी करते हैं। साथ में जो भी भाई रेड वगैरह करता है उसमें भी भाई का पूरा सहयोग हम लोग करते आए हैं। आपने सुना कि मोनू मानेसर के साथ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पहले जो है दबिश देने की कोशिश हुई, हरियाणा पुलिस अरेस्ट करती है, फिर राजस्थान पुलिस उसको उठा के ले जाती है, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। आपको लग रहा है कोई टारगेट कर रहे हैं, साजिश कोई ऐसी? बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले मोनू मानेसर को क्लीन चिट मिल गई थी, मीडिया में भी आ गई थी ये सारी बात कि मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल मुद्दा बना के इन्होंने मोनू मानेसर को दोबारा अरेस्ट किया है। ठीक है, रही बात बयानबाजी, आपने वो बयान सुना भी होगा। मोनू मानेसर ने कोई गलत बयान नहीं दे रखा, वीडियो सोशल मीडिया पे सब ने देखी, उसमें सिर्फ उसने यही कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग पहुँचे। इसमें क्या गलत बात कह दी? इससे ज़्यादा बड़े बयान तो मामन खान ने दे रखे हैं। वो चैलेंज कर रहा है सबके सामने कि तुम आके दिखाना, तुम्हारी प्याज फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है ना? मोनू मानेसर ने क्या गलत बयान दिया? उसने तो आह्वान किया था ना। और हम अपने एक धर्म की यात्रा निकालना क्या गुनाह है? आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो, एक घटना ऐसी बता देना कि मुसलमानों की यात्रा निकल रही हो और हिंदुओं ने उन पर पथराव किया हो, आज तक हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड आया हो तो? हर बार रामनवमी पे, जैसा भाई ने बताया, रामनवमी हुई, हमारी जन्माष्टमी हुई या कोई भी हुआ, तब इनकी तरफ से हमेशा शुरुआत मिलेगी, पहला पत्थर इन्हीं का है। एक रिकॉर्ड कोई हिस्ट्री में से कोई भी निकाल के दिखा दे। और रही बात सबूत की, गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है गोरक्षकों को। गुड़गांव में ट्रकों से गौ माता फेंकी गई, रोकी भाई भी उस रेड में थे, मोनू मानेसर भी उसी सेम रेड में था। पूरा लाइव मीडिया ने, सब ने देखा कि सरेआम वो लोग गायों को फेंक रहे हो, कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को और इससे बड़े बड़े क्या सबूत चाहिए? अभी हमारे कराड़ा में लगभग 2 या 3 महीने पहले घटना हुई, रोकी भाई ने रेड करी उस घटना पे, लाइव रेड थी बिल्कुल, फेसबुक पे भी वो लाइव आ रही थी रेड। उसके अंदर मुसलमान वहीं गाय को कटे हुए, गौ माता आधी मरी हुई मिली हमें, पूरी वीडियो वायरल थी, सब कुछ था। क्या हुआ आज के बाद? उस दिन वो 1-2 आदमी पकड़े, आज तक पता ही नहीं है आगे उस पर क्या कार्रवाई, क्या नहीं चाहिए। कितने गवर्नमेंट को सबूत चाहिए, कितने चाहिए? भाई ने मेरे ख्याल में अपना जीवन पूरा इसमें लगा दिया। मेरे 70 से 100 FIR भाई ने करा रखी हैं, लाइव वीडियो, लाइव रेड, लेकिन फिर बार बार हो रहा है। कारण क्योंकि प्रशासन शायद देता है कहीं ना कहीं, कुछ तो उनको मदद मिल ही रही है ना गवर्नमेंट को। और कितने सबूत चाहिए कि गौ हत्या रोकने के लिए? मोनू मानेसर ने जितनी गायें पकड़ी हैं ट्रकों पे, गायों की हालत आपने देखा है, एक ट्रक के अंदर 50-50 गाय के सिर और मुंह पकड़ के बांध के ठूस के वो लोग ले जा रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसे सबूत दे? फिर भी गोरक्षक बेकार आ रहे हैं। हम इतने काम के बाद भी कहा तो लास्ट में ये जाता है कि वो गुंडे हैं, हथियार रखते हैं और अपनी अय्यासी के लिए ये सब कर रहे हैं। इस तरीके बात बताओ, अपनी माँ की रक्षा करना भी क्या गुंडे का काम है क्या? या तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में गऊ को हमने माँ का दर्जा दिया है, या तो सारे हिंदू भाई इकट्ठे हो गए कह दे कि गौ माता हमारी माँ नहीं है, और माँ मानते हैं तो फिर ये प्रशासन साथ क्यों नहीं देता? हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का मतलब क्या है? तो सेकुलर देश है, आप हिंदू राष्ट्र कैसे? सेकुलर देश है, चलो हम उनका सम्मान करते तो उन्हें भी हमारी गौ माता का सम्मान करना चाहिए। वो भी ताजिए की याद अपने निकालते हैं, अपनी ईद करते हैं। अगर हमारे धर्म में उन्हें जब ये पता है कि गौ को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए ना। जब वो हमसे ये उम्मीद करते हैं, मतलब कि हिंदुओं के लिए है क्या भाईचारा? बल्कि हिंदू ही ये बात हमेशा कहेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कभी उन्होंने कही है ये बात? आज तक किसी मुसलमान ने माइक लेके बात कही है हिंदू मुस्लिम भाई भाई? हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम पढ़ रहे हैं उस बात को। भाईचारा एक तरफा है, भाईचारा एक तरफा है, हम ही लोग निभाते आए हैं। हिंदुओं ने ही हमेशा भाईचारा निभाया। कभी उनकी तरफ से कोई एक घटना आज तक ऐसी बताओ ना जहाँ से वहाँ, जब उन्हें पता है कि भाई हिंदू लोग यहाँ रहते हैं और गौ माता की इस बात से आहत होते हैं, फिर भी वो मतलब हमें चैलेंज करते हैं क्या, या हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाह रहे हैं कि गौ माता को सरेआम हमारे सामने काट देते हैं? गवर्नमेंट को कदम लेना चाहिए। और कितने सबूत गवर्नमेंट चाहती है हमारे से? आपको लगता है कि जैसे आज मोनू मानेसर के साथ ऐसा हुआ, आप तमाम लोग जो है साथ उतने नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही कल को आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? फिर बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल। और इससे ज़्यादा क्या सबूत है? भाई को लाइव रिकॉर्डिंग में लोग वहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो तो बस गौ माता की कृपा है कि कोई ऐसा हादसा हमारे साथ नहीं हुआ, वरना भाई हमारे साथ भी किसी न किसी को टारगेट हो जाएगा। और अकेले में विक्रांत यादव जो हमारा जिस दिन भी कोई गौ रक्षक कहीं ना कहीं इनको अकेला मिलता है, ये अपनी कसर नहीं छोड़ते। अच्छा, टारगेट करके? बिल्कुल टारगेट करते हैं। ये तो बस मैं कह तो रहा हूँ, परमात्मा की कृपा रही है। यादव की 3 बहनें थी, तब भी वो गौ रक्षा करता था। कोई पूछने वाला हो सरकार से कि तलवारों से काटने वाला कौन था, उसको किसने काटा? आप RTI लगा कर देखो, हजारों गौ रक्षकों को बलिदान हो चुका है, शहीद हो चुके हैं, पर उन पर ना उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा भाईजान। वो भाईजान जो भाईजान के भाईजान है ना,
वो करोड़ करोड़ों रुपया उनको दे देंगे, एक फ्लैट दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, क्योंकि वो गौ हत्या कर रहा था, देश का विकास कर रहा था गौ हत्या करके। और एक गौ रक्षक तो गाय की जान बचा रहा था और वो अपने प्राण त्याग गया, उसको गुंडा घोषित कर अभी दिया। मेवात आप में कह रहे हैं विक्रांत यादव है बस मतलब हिंदू है इसलिए उसको नहीं मुआवजा मिलेगा, चाहे अखलाक होता तो मिल जाए। आप देख लो ना, आरटीआई लगा लो, मीडिया न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, जितने भी अगर दो पक्ष जब आपस में लड़ते हैं, किसी को तो चोट लगती है, कई बार हिंदू मरता है, कई बार मुस्लिम मर जाता है, पर जितना भी मुआवजा मिला है दूसरी कम्युनिटी को ही मिला है, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिला। मिला हो तो बता दो भाई। हमारे एक छोटा सा बात और कहूँगा, हम हिंदुओं के सारे मंदिर गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ का सारा फंड, सारा ट्रस्ट गवर्नमेंट के टैक्स पेयर है। एक भी मस्जिद कोई ऐसी है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है? वहाँ तो सब्सिडी देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, सबको उनको सैलरियाँ भी मिलती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें भी मिलती हैं। मतलब कि सारा भाईचारा, जो मैंने पहले कहा, सारा भाईचारा क्या हमारे कंधों पे है क्या? हम ही नहीं भाएंगे? और कितने सबूत गवर्नमेंट चाहती है? मतलब ये तो चौड़े में दिख रहा है, जगह जगह मस्जिदों के नाम पे कब्जे हो रहे हैं, लाइव फोटो वीडियो दिखती हैं, पीर बना देते हैं पार्कों में। मतलब क्या हो रहा है कि भाईचारा हमारे थोड़ी माथे पे लिख दिया भाई कि हम ही भाईचारा नहीं ये भाएंगे। अय्याशी की बात कहाँ से आई, जरा आप मेरे को ये बताओ, अय्याशी की बात आई कहाँ से? कह रहे मोनू तो थाईलैंड घूम रहा था, अलग अलग जगह, बैंकॉक घूम रहा था। मोनू की बहन बह रखी है वहाँ पे, मोनू की बहन गई हुई है, बताओ। वो थाईलैंड नहीं जा सकता, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, उसकी भी तो पर्सनल लाइफ होगी। अगर इस भाई की कोई पर्सनल लाइफ हो और ये मंदिर जाता है तो इसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये अपना पर्सनल ज़िंदगी जी नहीं सकता, पर्सनल ज़िंदगी जिएगा तो ये मंदिर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ये जवान लड़के हैं, गाय सारे विश्नोई के साथ वीडियो जो आ रही है, अगर जेल में बंद है विश्नोई, उसके बावजूद क्या वीडियो कॉल कैसे करें? विश्नोई ने तो कहा था ना कि मैं गौशाला खोलूंगा। विश्नोई एक गुंडा भी है, अगर एक गैंगस्टर भी है, तो वो तो किसी से भी लिंक निकाल सकता है। अब क्या पता वो हम पे प्रेशर बना रहा हो, या हमसे ये बात कर रहा हो कि भाई मुझे गौशाला खोलनी है, या वो ये बात कर रहा हो हमें गाय की रक्षा करनी है। हमारे पास 24 घंटे में कोई भी वीडियो कॉल, कॉलिंग, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर सकता है, और हम उसको रिसीव करते हैं ताकि कोई सूचना ना हो। अगर कोई कर भी रहा है तो उसका स्वागत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैंगस्टर है तो वो अपनी जगह पे है, पर गाय की रक्षा अपनी जगह पे है, हमारा धर्म अपनी जगह पे है। तो आप कह रहे हैं मतलब अगर जब तक दूसरा पक्ष नहीं पता तब तक बाहर से देख के नहीं बताना चाहिए कि वीडियो जो है, वीडियो कॉल कैसे हुई विश्नोई से, बैंकॉक क्यों गया, जब तक मोनू मानेसर का पक्ष ना सामने आए। मोनू मानेसर एक बार आह्वान करे, इस देश में डंका बजेगा, और अब की बार गौ रक्षकों का बजेगा। ये आप लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। और रही बात ये, अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस प्रशासन अपना काम करे। भाई 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। झगड़े में जब उधर से गोलियां चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, और इधर से लाइसेंसी हथियार से हो सकता है किसी को गोली लग जाए। जब उनकी गोली हमें लग सकती तो हमारी भी तो लग सकती है। पर हमारे पास जितने भी वो पुलिस के साथ अगर वो लाइसेंसी हथियार लेके चल रहे हैं तो वो लाइसेंसी हथियार ही तो होंगे, वरना सबसे पहले तो पुलिस पकड़े। पुलिस प्रशासन पे तो विश्वास होगा सबका। भाई मोनू मानेसर को आरएसएस बजरंग दल का बताया जाता था, आज वो भी अंदर है ना, तो पुलिस तो अपना काम कर रही है। और वामपंथी लोग जो हैं या दूसरे वर्ग के लोग ज़्यादातर यही तो आरोप लगाते हैं कि पुलिस भी मिली हुई है, कहते हैं मोनू मानेसर के साथ गाड़ियां लेकर चलती है और वो फिर जानबूझ कर मुसलमानों को टारगेट करके तो पुलिस अगर मिली हुई तो पुलिस पे हमला क्यों करते हो आप लोग? पुलिस अगर मिली हुई है तो क्यों हमला करते हो भाई आप लोग? आप मेवात की पूरी पंचायतें खाप इकट्ठी होती हैं, आप ये लिख कर क्यों नहीं देते पुलिस को कि गौ हत्या बंद कर दी जाएगी? ड्रोन से चेक किए जाते हैं, इनकी छतों पर पत्थर मिलते हैं, शीशे मिलते हैं, बोतलें मिलती हैं। अरे भाई ये क्या करना चाहते हो आप लोग? किसी गौरक्षक के घर में तो तुम्हें कोई AK-47 नहीं मिली। तैयारी पूरी मतलब पहले से वो करके रखी थी उन्होंने, कोई भी जो है क्रिया की प्रतिक्रिया, जैसे वो बोल रहे हैं कि हमें कहा था कि किसी ने धमकी दी, वीडियो बना के बोला कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं देख लेंगे, इस तरीके से, तब हमने ये किया इस तरीके से। एक आदमी ने बेवकूफ़ी की, वो जेल काट के आया, ठीक है, पर ये थोड़ी ना है। मेरे पास ऐसी 50 वीडियो हैं जिसमें मेवात से गंदी गंदी गालियां दी जाती है, हमारे धर्म को गालियां दी जाती है, लाइव वीडियो कॉल करके गाय काट कर दिखाई जाती है। एक आदमी की वजह से तो पूरी मेवात की गलती नहीं है, ये कुछ गैंग है मेवात में। अगर ये मेवात इस चीज़ को समझ ले कि हम गौ हत्या मेवात में नहीं होने देंगे। मानो आप एक छोटी सी बात मानो, गौ तस्करी अगर नहीं होगी तो गौ रक्षक क्या करेगा? गौशाला में गाय की सेवा करेगा।
लास्ट टाइम मोनू मानेसर से भी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि अगर गौ तस्कर जो है वो गौ तस्करी छोड़ दें तो गोरक्षकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोरक्षकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी बीमार गायों को देखेंगे और हमें शौक नहीं है कि हम गोलियों का आमना सामना करें। और किसी मीडिया वाले में, पुलिस वाले में, या जो वामपंथी कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं, तो एक बार हमारी गाड़ी में बैठो, अगर तुम्हारा पेशाब ना निकल जाए उनका पीछा करते हुए तो हमें बताना। यार हमने अच्छे अच्छे देखे, हमारी गाड़ी से उतर के भागे, पसीना आता है जब सामने से गोलियां चल रही हैं ना। जब हम अपनी माँ से कह के जाते हैं माँ गाय की रक्षा करने जा रहा हूँ, तो माँ कहती है बेटा वापस तो आ जाएगा। माँ को भी पता है कि दूसरी माँ की रक्षा करने जा रहा है, हो सकता है कि मेरा बेटा आज वापस ना आए। कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी भी कोई फूटी थी, ऐसा कुछ भी हुआ? जी, गौ तस्करों ने फिर से हमला कर दिया था और उनको पकड़ने के लिए उन्होंने मेरी गाड़ी में लगातार टक्करें मारी और मेरी गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है। और अभी मैंने लाइव कल जो रेड की है, कल परसों सादरा फ्लाईओवर था, सिलमपुर सादरा फ्लाईओवर था, 5 गाड़ियां पकड़ी हैं। 5 गाड़ियां फ्लाईओवर के ऊपर लगी हुई थी, 11 आदमी पकड़े हैं। उस गाड़ियों के अंदर ऑन रोड पे उसी के अंदर जानवर काट रहे थे। मेरे से वीडियो ले लेना, मैं दे दूंगा आपको। फ्लाईओवर पे खड़े हो के? फ्लाईओवर पे गाड़ी को खड़े करके 1-1 किलोमीटर पे गाड़ी को खड़े करते हैं, गाड़ी का बोनट उठाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि चलो चलो गाड़ी हमारी ख़राब है, पर उसी के अंदर जानवरों की हत्या की जा रही है। अब दिल्ली में स्लाटर हाउस की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी गाड़ियों में स्लाटर हाउस बन चुके हैं। कैसे बंद बॉडी गाड़ी होती हैं, गाड़ी लगाते हैं, गाय उठाई, उसी में डाला, उसी में काट ली, चलती चलती गाड़ी में गौ हत्या होती है अब तो। और सारी गौ हत्या मेवात, ये आपका जमुना पार से जुड़ी हुई है दिल्ली में। तो ये जो जिस तरीके से आपने बताया कि नए नए पैटर्न अपनाए जा रहे हैं गौ माता के को मारने के लिए, ये सब देखते हुए आप लोग जो है वो लगातार एक्टिव हैं और कार्य जो आगे जारी रखेंगे? बिल्कुल, हम कार्य भी जारी रखेंगे और उनका जो कार्य है हम उसको मतलब कि उनका आमना सामना करने के लिए 24 घंटे रेडी हैं। आप मेरे से एफआईआर लीजिए, स्कॉर्पियो में गाय उठाकर ले जा रहे हैं। आप मेरे से एफआईआर लीजिए, इनोवा में गाय उठाकर ले जा रहे हैं। आप मेरे से एफआईआर लीजिए, होंडा सिटी, होंडा स्विक, SX4, इनमें गाय उठाकर ले जा रहे हैं। बाकायदा वीडियो है मेरे पास, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। मैं कोई सुनी बुली बात नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा मेरे पास प्रमाण है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर दर्ज है मेरे पास। और उन पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? होमगार्ड को राजघाट पे गोली मार गए थे गौ तस्कर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई साहब। दिल्ली में तो गाय को मार दो और कुत्ते को मार दो, बात बराबर है, जमानती है। मतलब कि ये क्राइम जो दिल्ली में है जमानती क्राइम है। 4 महीने में बेल हो जाती है, दोबारा वो गौ हत्या करता दिखाई देता है और ऐसे करते हुए जाता है कि तेरे से जो होता है कर ले, फिर आ गया हूँ मैं। आपने अभी ये केस तो देखा होगा, वो वीडियो देखी होगी, जो जिस नहर का पानी पूरी दिल्ली पीती है उसमें 5 गाय काट कर फेंक दी। ठीक है, जब मैंने उसका विरोध किया कि ये तो पूरी दिल्ली को गाय के खून का पानी पिला दिया, और जब मैंने उसका रोड पे विरोध किया, विरोध करना तो मेरा हक है, राइट है, वहाँ तो मैं गुंडा नहीं था। मेरी गौ माता को काट के पूरी दिल्ली को खून का पानी पिलाया था, पुलिस ने मेरे पे लाठी चार्ज की। अच्छा, शरेआम मेरे को मारा। मैं आतंकवादी था, मैं गुंडा था। गौ रक्षकों को पीटने वाला हर कोई है, पर इनको अगर एक डंडा भी मार देगा पुलिस वाला तो मीडिया खड़ा हो जाएगा। वो कह देते हैं कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यकों पे हमला होगा, इस तरीके से खबर कहाँ अल्पसंख्यक रह गए? आप देख लीजिए ना भाई, मैं तो फिर कह रहा हूँ, उनको ना प्रशासन का डर है ना कैमरे का डर है। गाड़ी चोरी गाड़ी होती है, गोलियां चलाते हुए जाते शरेआम। आतंकवादियां गोलियां चलाते, जैसे इन पे तो आतंकवाद का केस लगना चाहिए। अगर दिल्ली में गोलियां चला दें तो गाय उठाकर ले जाते हैं और रोडों पर गोलियां चलाते हैं, पुलिस पे गोलियां चलाते हैं। हम कितने गौ रक्षकों को मारोगे, कितने गौ रक्षकों को तुम जेल में भेजोगे, कितने गौ रक्षकों को तुम अत्याचार करोगे? आखिर ये कब बंद होगा? इस भारत देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं कर रहे? गौ हत्या बंद क्यों नहीं कर रहे? ये बीफ का व्यापार क्यों नहीं रुक रहा? आप चाहते हैं राष्ट्रीय माता घोषित हो और कानून कड़े बने? जैसे मोर पे, राष्ट्रीय पक्षी पे कानून है, एक मोर भी घायल हो जाता है तो उसको पुलिस उठाते हुए घूमती है, उसका इलाज करवाती है, बाकायदा पूरी रिपोर्ट उनको DCP को सौंपित करनी पड़ती है। ऐसे ही गाय को राष्ट्रीय घोषित कर दो, गाय की गोचर भूमि गाय को दे दो भाई, रोड पे गाय हम रहने नहीं देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। ना तो सरकार जगह दे रही है, ना गौशाला खोलने दे रही है, ना गौशाला खोलने के लिए फंड दे रही है, ना जानवरों के लिए सरकारी हॉस्पिटल खोल रही है, ना नंदीशाला खोल रही है। जब मैं छोटा सा था, जब मेरी समझ में आया कि दिल्ली में कितनी गौशाला हैं, तो 4 गौशाला थी, सरकारी फंड जिनको मिलता था वो भी NGO की हैं, और आज भी 4 गौशाला हैं। तो दिल्ली सरकार से तो बहुत सवाल है मेरे कि दिल्ली की सरकारी काऊ एम्बुलेंस कहाँ है, दिल्ली की सरकारी नंदीशाला कहाँ है, दिल्ली की गोचर भूमि कहाँ है, दिल्ली में गायों का अंतिम संस्कार करने की जगह कहाँ है,
कहाँ गई गायों की जगह जो 36 बिरादरी ने गायों के लिए निर्धारित छोड़ी थी? किसी गांव में आपने देखी है? जो जमीन छोड़ी थी वो भी कब्जा ली सरकार ने। सरकारों ने, नेताओं ने, भूमाफियाओं ने सबने कब्जा ली है। ये मॉल बन रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें बन रही हैं, ये गाय की ज़मीन पे ही तो बन रही है। अच्छा, इधर से गाय की ज़मीन खा गए, इधर से गाय को खा गए, इधर से अब गौ रक्षकों को खाने की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। आज़ाद विनोद जी, बताइएगा कि तमाम लोग जो हैं जो गौ सेवा का काम करते हैं इस क्षेत्र के अंदर, ये कह रहे हैं कि एक एक करके जो टारगेट करने की कोशिश हो रही है। आज मोनू मानेसर का नाम है, कल जो है वो रॉकी राणा भी हो सकता है। आप लोग जो हैं तमाम संगठन जो मिलकर के क्या गौरक्षकों के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली बात तो कि गौरक्षक सभी लोग हैं वैसे तो, लेकिन एक जैसे काम बटे हुए होते हैं, एक बटालियन होती है, उसी टाइप की गौरक्षा एक बटालियन है। और जितने भी हिंदू संगठन हैं इनकी अतिरिक्त फोर्स है। जब समय होता है या जब उपलब्धता होती है हम लोग इनके साथ खड़े होते हैं, और हमें खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू संगठनों का भी उद्देश्य गौ माता की रक्षा ही है। लेकिन आज जो हम प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं रॉकी के पास आपको लेके आया था कि समस्या क्या है। हम जो ये प्रतिनिधिमंडल बना रहे हैं सभी संगठनों को लेकर, और इसमें गौरक्षकों को भी हम शामिल करेंगे, हम इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि कहीं पर भी गौ माता कट रही है। आज हमारा अभी कुछ दिन पहले की जो अभी रॉकी भाई ने आपको बताया, उस दिन पानी वितरण किया जा रहा था, निर्जला एकादशी थी, और उसमें 5 गाय माता कटी मिली, जो कि दिल्ली को पानी सप्लाई करती है ये नहर। वहाँ पर 5 गाय माता कटी हुई। अब पूरी गाय माता को काटा गया, और उसके बाद जब गौरक्षक हैं प्रताड़ित होते हैं, अपमानित होते हैं, दुख होता है। जिसको आप प्यार करते हो वो जब काटी जाती है, और जिसको आप माँ मानते हो वो जब कटती है तो कितनी पीड़ा होती होगी, ये वही समझ सकता है जिसकी माँ नॉर्मली जो मर जाए। लेकिन यहाँ तो कत्ल किया जा रहा है, तो गौरक्षक तो पीड़ित होगा, क्योंकि वो उसको अपनी माँ मानता है, उसके लिए जीता है, परिवार छोड़ रखा है, समाज से बहिष्कार हो रखा है, समाज की गालियाँ सुनता है, और तो और देश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी उन्हें गुंडा बोलता है। इतना कुछ अपमान सहने के बावजूद भी अगर कोई गौरक्षा कर रहा है, अपनी गौ माता के लिए लड़ रहा है, तो वो गलत तो नहीं हो सकता ना। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने, और पुलिस प्रशासन हाथ तक छोड़ देती है, और इनके क्षेत्रों में उनकी हिम्मत नहीं होती है बोलने की। इसी चीज़ को लेकर हमने सारे संगठनों ने मिलकर, मैंने मीटिंग भी कर रहा हूँ लगातार, और हम चाहते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जाए, जिससे हम डीसीपी एसएचओ से लेकर हम नेताओं तक उनसे जवाब मांग सकें कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। हम प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से दिल्ली के अंदर खासकर गाय के ऊपर कानून बनवाएं, लव जिहाद के ऊपर कानून बनवाएं, इन सब चीज़ों पर कानून बनवाएं। अगर ये सब चीज़ों पर कानून बनवाए जाएंगे, अगर हमारी बहन बेटियों की हत्या नहीं की जाएगी, उन्हें लव जिहाद में नहीं फंसाया जाएगा, हमारी गौ माता को काटा नहीं जाएगा, हम पागल कुत्ते ने काटा है हमारे को, हम जाके किसी में भी टक्कर मारते फिरें। अगर हम ऐसा करते ना, तो जहाँ पर हमारा बहुल क्षेत्र है ना, इनकी एक भी मुहर्रम की यात्रा तो बहुत दूर की बात है, इनकी ना शब यात्रा भी निकल देता हिंदू समाज अगर ऐसा करता। तो हमारा कुल कहने का मतलब ये है, सरकार का भी इसमें पूरा का पूरा हाथ है कि अगर वो इन दोनों समाजों को आपस में लड़वा रही है कानून ना बनाकर, तो उन्हें भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए। खाली गौरक्षक ही जाकर नहीं मरेंगे या संरक्षण या संगठन वाले। अब जो है जैसे गौ सेवक जो है लगातार मांग कर रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, उस तरीके की अब जो है मांग में आप लोग भी सहयोग करेंगे और मिलकर के लड़ाई आगे लड़ेंगे? जब तथाकथित व्यक्ति देश का राष्ट्रपिता घोषित कर सकते हैं ये लोग राजनीतिक के लिए, तो जिस गाय माता के नाम पर पूरी सृष्टि चलती है उसको राष्ट्रमाता घोषित करने में समस्या क्या है? राजनीति के लिए एक व्यक्ति ने, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे में अपना सपोर्ट किया, लाखों हिंदुओं को मरवाया, जब वो राष्ट्रपिता घोषित हो सकते हैं, तो देश के अंदर आज भी चाहे केमिकल मिला रहा हो या कोई भी कुछ कर रहा हो, लेकिन जो अमूल हो, मदर डेयरी हो या कोई भी दूध हो, दूध तो गौ माता का ही जा रहा है। तो जब पूरे दिल्ली को किसी भी प्रकार से या पूरे देश को जब गौ माता के आशीर्वाद से दूध मिल सकता है, जिस गाय माता का दूध पी रहे हैं, क्या उसे राष्ट्रमाता घोषित करने में समस्या क्या है? और अगर इस पर भी समस्या है तो फिर तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये समस्या रहेगी। गौरक्षक तो ऐसे ही रहेंगे, अपनी गौ माता के लिए लड़ते रहेंगे और गौ माता के लिए मरते भी रहेंगे और जेल भी जाते रहेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो शासन प्रशासन के जो हमें नियम बनाए गए हैं, अगर हमारे आत्मरक्षा के लिए वापस जवाब भी देना पड़ेगा तो हम भी जवाब देते रहेंगे। सरकार बस एक काम कर दे, गो टास्क फोर्स बना दे पूरे भारत में। जब ये टूल टैक्स बना सकती है, टूल टैक्सों पर ये पैसे लेते हैं, तो वहाँ पर 2-2 फौजी खड़े कर दो, सभी ट्रक की चेकिंग करा दो,
चेकिंग नहीं हो तो आज तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि दूर से लेंस बता देगा कि ट्रक के अंदर क्या जा रहा है, बस के अंदर कोई मतलब नहीं है। देखिए बस स्कैन हो जाएगा, तो गौरक्षक की तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचिए, गौरक्षक ही गायों के ट्रक क्यों पकड़ते? पंजाब से चलता है इतनी स्टेट पार, हरियाणा पार करते हुए, इतने टोल टैक्स पार करते हुए वो दिल्ली में पकड़ा जाता है। क्यों भाई? पूरे रास्ते पुलिस नहीं थी, सीबीआई नहीं थी, क्राइम टीम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक गौरक्षक को ऐसा कैसा मंत्र यंत्र तंत्र मिला हुआ है कि वो ट्रक पकड़ता है और तब पुलिस की आंखें खुलती है कि गौ तस्करी हो रही थी। जब डीटीसी बस के अंदर, दिल्ली की डीटीसी बस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है दिल्ली सरकार ने, जिसका कोई काम नहीं है, खामखा की दिल्ली के मार्शल बोलते हैं, और वो कोई रक्षा वक्षा नहीं करता है। किसी की खूब जेबें कट रही हैं, खूब बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है बस के अंदर, वो कुछ भी नहीं करता है। जब दिल्ली का जो टैक्स का पैसा है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस वाले जो भी बोलते हैं इनको, उनके ऊपर लुटाया जा सकता है, तो गाय माता को बचाने के लिए नहीं लुटाया जा सकता क्या? आप कह रहे हैं प्रशासन खुद ही अगर इस तरीके के एक्शन ले ले, एक पूरा जो है फ्रेमवर्क बना करके उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो फिर गौरक्षक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय के लिए मोटे मोटे टैक्स लगाए हुए हैं, अच्छा, और ये पंजाब में भी लगाए हुए हैं। यहाँ तक तो कोई गाड़ी खरीदेगा उसमें भी टैक्स लगा हुआ है गाय के लिए। गौशाला को क्यों नहीं दिया जा रहा? जो गौरक्षक के लिए एम्बुलेंस खरीदते हैं उस पर भी टैक्स, सब कुछ है, सब पे टैक्स है। गायों के लिए बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगा हुआ है, काफ़ी स्टेटों में लगा हुआ है। वो पैसा कहाँ जाता है? कोई पूछने वाला हो? गौरक्षक को तो गुंडा तुम जानबूझकर बना रहे हो। जब एक गौ हत्यारे को, एक गौ तस्कर को पकड़ के प्रशासन को दे दिया, तो वो छूट कर दोबारा आता है और हम दिखाते कि देखो इस तारीख को इस बंदे पर हमने ये एफआईआर कराई थी और आज ये फिर गौ हत्या और गौ तस्करी में लिप्त है। तब प्रशासन को, कानून को शर्म नहीं आती। क्योंकि एक लास्ट कमेंट की, पूरे देश में जो इतने राजनेता हैं, आप तमाम सरकारें आपने देखी होंगी, गौरक्षा को लेकर आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई भी एक नेता आपको ऐसा दिखाई देता है जो भविष्य में इस तरीके की आपने जो फ्रेमवर्क बताया उस पर काम कर सकता है? कोई भी एक ऐसा नेता पूरे देश में? मैं तो चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी जल्दी देश के प्रधानमंत्री बने और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराएं और ये सारा झंझट जो है ये ख़त्म कराएं। हम भी नहीं चाहते यार, थक चुके हैं हम। कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे? योगी जी ये कर सकते हैं। योगी जी ही ये कर सकते हैं, क्योंकि वो नाथ समुदाय से हैं, वो एक नाथपंथी हैं और वो सही को सही और गलत को गलत करते हैं। यूपी में पहले कितने दंगे होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि राजनेता बढ़िया आ गए ना। आपके यहाँ जैसे बुलडोजर खड़ा है, ऐसा ही बुलडोजर मॉडल चाहिए गौरक्षा की सेवा के लिए कि अगर कोई जरूरत पड़े तो फिर गौ तस्करों पे भी बुलडोजर चले। देखिए, अपने आप को पहली बात तो हर कोई गौरक्षक कहता है, हर व्यक्ति को गौरक्षक ना माने, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर जो क्राइम करता है, जिसने कर दिया, चाहे मैं ही क्यों ना हुआ, मेरे घर पे भी बुलडोजर चलाओ यार, सबके पे चलना चाहिए। क्राइम ख़त्म होना चाहिए, गुंडागर्दी राज ख़त्म होना चाहिए, और प्यार से हमें भी जीने दो, इन गायों को, इन सभी जीव जानवरों को भी जीने दो, और तुम भी जियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आप जो है दिल्ली से जो गौरक्षा की टीम है उनसे जुड़े हुए रॉकी राणा और उनकी टीम से बात कर रहे थे। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि मोनू मानेसर के साथ ये पूरी टीम खड़ी है, जब भी जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी पूरी टीम पहुंचेगी। और इसके अलावा गौरक्षा को लेकर के इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि अगर देश की सरकार जो उनको इम्प्लीमेंट करती है तो गौरक्षकों को इस तरीके से रोडों पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।